मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का प्रमुख स्थान है, जिसके तट पर प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। वस्तुतः गंगा एक जीवन है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अमृत संगम में छिपा है, जिसमें डुबकी लगाने से इंसान को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी तो कहा गया है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार। प्रयागराज का ये त्रिवेणी तट, जो भारत के वैभवशाली समृद्ध इतिहास और वर्तमान दोनों का ही गवाह है, महाकुंभ 2025 में भारत के आस्था, संस्कृति और कला तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मैं हूं जया सिन्हा और आपके लिए प्रयागराज से लेकर आई हूं ये कला कुंभ, जहां भारत की कलाकृतियां, भारत के कारीगर, शानदार संस्कृति, पुरातत्व की बेहद अनोखी झलक देखने को मिल रही है। तो आइए मेरे साथ चलिए इस कला कुंभ में डुबकी लगाने। तीर्थराज प्रयागराज त्रिवेणी के तट पर इस वक्त मैं बैठी हूँ और उस अलौकिक शक्ति को महसूस कर रही हूँ जो पूरे विश्व से करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज खींच कर ला रही है। महाकुंभ में हमें अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आस्था, आध्यात्म और कला के रंग में डूबे इन अद्भुत नज़ारों की एक झलक आइए आपको दिखाते हैं। पवित्रता और दिव्यता का अद्भुत संगम। दुनिया में भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिकता के सबसे असाधारण अभिव्यक्तियों में से एक के रूप में खड़ा है कुंभ। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया। अविरल शाश्वत महाकुंभ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कलाग्राम में। कलाग्राम जहाँ पर भारत की संस्कृतियों, भारत की धरोहर, भारत की परंपराओं का मेल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। प्रयागराज कलाग्राम में भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। दुनिया भर से जुटे कलाकार, कलाकुंभ में प्रौद्योगिकी के साथ परंपरा का विलय।
इस अद्भुत सांस्कृतिक उत्सव में दुनिया भर से जुटे लगभग 15,000 प्रख्यात कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कला, संस्कृति और परंपरा का ये अद्भुत संगम कलाग्राम में हर रोज शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। विख्यात तबला वादक विजय घाटे इस वक्त मेरे साथ हैं, पद्मश्री से सम्मानित। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा अनुभव आ रहा है इस वक्त महाकुंभ का हिस्सा बनकर? बड़ा मैं क्या कहूँ, शब्द कम है। यहाँ का माहौल कहें तो बहुत ही अच्छा है और ये जो कलाग्राम बनाया है जहाँ पे आज हम लोगों ने परफॉर्म किया, ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत परफेक्ट है और बहुत पवित्र, बहुत अच्छा, वेरी पॉजिटिव। कला और संस्कृति का ये रंग है जो आज महाकुंभ को और भी ज़्यादा खास बना रहा है। अब लोगों से रूबरू हो रहे हैं, किस तरह का अनुभव आपको मिल रहा है? यहाँ पे परफॉर्म करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अध्यात्म और संगीत, हमारा भारतीय संगीत खास तौर से, इसमें आप देखेंगे सुर और लय। अगर इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं तबला बजाता हूँ तो इसमें एक सुर बजता है, एक सुर का साज है, इसकी एक अपनी भाषा है और इसकी अपनी एक लय है। इतना एब्स्ट्रैक्ट है, ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये आप तक पहुंचते हैं, सुनने वालों तक पहुंचते हैं। जो कलाकार बड़े बड़े, आज तक हम लोगों ने इतने सदियों से बहुत महान कलाकारों का संगीत सुना, तबला सुना, पखावज सुना, अनेक वाद्य सुने, तो ये पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि उसमें तो कुछ भी बीच में कुछ नहीं है। तो ये अध्यात्म ही है और ये साधना की वजह से ही हम जुड़ पाते हैं लोगों से अपने संगीत के द्वारा। और ऐसा कहा भी जाता है कि संगीत बहुत अच्छा शॉर्टकट है भगवान के पास पहुंचने का, क्योंकि जो षडज है, जो सुर है, जो ओम है, ओमकार का जो नाद है, वो जो ब्रह्म के पास जाने के लिए सबसे आसान तरीका बताया गया है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि वातावरण ही पूरा ब्रह्ममय है। से देखते हैं आज की युवा पीढ़ी को, जो उनका झुकाव हमारी संस्कृति और परंपरा की ओर बढ़ता बना? आप जैसे कह रहे हैं ना कि यहाँ पे आपको युवाओं का झुकाव महाकुंभ में भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, वैसे ही आप संगीत के माहौल में भी अभी देखेंगे तो आज के फेस्टिवल्स होते हैं जो शास्त्रीय संगीत के या भारतीय संगीत के, तो उसमें आप युवाओं का सहभाग आप बहुत देखेंगी। बहुत युवा सुनने के लिए है, श्रोता है, अच्छे कलाकार, युवा कलाकार बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा बजा रहे हैं। तो युवाओं का वाकई अभी काफ़ी अच्छा हम लोगों को देखने मिल रहा है कि उन लोगों का प्रेजेंस हर जगह बना हुआ है। महाकुंभ में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित कलाग्राम सीमाओं से परे एक उत्सव का प्रदर्शन कर रहा है, जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। कला आध्यात्मिकता और संस्कृति को एक अविस्मरणीय अनुभव में पिरोता है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ये पहल भक्तों और आगंतुकों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा की पेशकश करते हुए अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। कलाग्राम एक आयोजन से कहीं अधिक है। ये भारत के गौरवशाली अतीत और जीवंत वर्तमान का एक जीवंत कैनवस है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। अविरल शाश्वत कुंभ प्रदर्शनी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और इलाहाबाद संग्रहालय सहित प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संग्रहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजाने को प्रस्तुत कर रही है। शास्त्रीय नृत्यों से लेकर जीवंत लोक परंपराओं तक ये प्रदर्शन कला और आध्यात्मिकता का एक ऐसा ताना बाना बुन रहा है, जो संस्कृति की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से भक्तों और आगंतुकों को एकजुट कर रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो यहीं से बिलोंग भी करती हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को
कि लोग आ रहे हैं और 1 महीने में इतना सब कुछ डेवलप हो गया प्रयागराज में। लग ही नहीं रहा था कि सब कुछ हो पाएगा, पर जिस हिसाब से लोगों ने काम किया है ज़्यादा ही अच्छा है। और मैं तो सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ यहाँ पे आएँ और विज़िट करें, ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बहुत अच्छा लगा, ये सब पहली बार हुआ है प्रयागराज में, इसके पहले कभी नहीं ये सब था। बाकी देखने के लिए पूरा जो भी कल्चर है इंडिया का, सब कुछ इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा लगा देख के ये सब। बहुत अच्छा लगा, अलग अलग कल्चर को हम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मतलब लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हो पाएगा इन सब चीज़ों को। पिछले 5th मंथ में देखा जाए, मे बी अगस्त या सितंबर में यहाँ पे पूरा मतलब जल से सनामग्न था पूरा। अचानक से सबको यहाँ तक कि हनुमान मंदिर का जो कॉरिडोर है, अचानक से पूरा आधा काम मतलब हो चुका था, आधे काम के बाद फिर से स्टार्ट हुआ। पानी आने की वजह से काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, तब यहाँ पे भव्य पूरा बनाया गया। काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि यहाँ पे मैं दोबारा आई हूँ देखने के लिए। भारत की समृद्धशील परंपराओं से लेकर उभरते कलाकारों की प्रतिभा तक, महाकुंभ के इस कला कुंभ में संस्कृति की एक सिम्फनी देखने को मिली। कला, अध्यात्म और परंपराओं का महाकुंभ। महाकुंभ में संस्कृति मंत्रालय द्वारा कलाग्राम की स्थापना की गई है। महाकुंभ में कलाग्राम भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को प्रदर्शित कर रहा है। इस अद्वितीय सांस्कृतिक उत्सव में लगभग 15,000 प्रख्यात कलाकार महाकुंभ में प्रस्तुति दे रहे हैं। इसी कड़ी में पौराणिक कथा समुद्र मंथन का मंचन किया गया। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति ने समा बांध दिया। सभी देवतागण भगवान विष्णु का आह्वान कीजिए, दैत्यों से मुक्ति का वे ही कोई उपाय बताएंगे। रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, त्रिलोक की रक्षा करें। इसमें मुझे विष्णु का कैरेक्टर करके काफ़ी खुशी हुई और जो भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं कि हम किसी न किसी भगवान के या किसी न किसी अवतार के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भगवान विष्णु का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरे क्षीर सागर में छिपा है एक से एक अनमोल रत्न और अमृत अपार। करो दैत्यों से मित्रता और साथ मिलकर करो मेरे क्षीर सागर का मंथन। मंथन से मिलेगा अमृत अनमोल। समुद्र मंथन की कथा जब देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। इस पौराणिक कथा को अनगिनत बार देखा और सुना जा चुका है। महाकुंभ में इसे नवीनतम डिजिटल तकनीक के साथ प्रस्तुत किया गया। लो इंद्र, संभालो अपना समुद्र मंथन, हम जाते हैं अपने प्राण बचाने। ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी और क्लासिक दोनों मिक्स करके हमने ये नाटक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है और अच्छा लगा हमको कि आप लोगों को अच्छा लगा हमारा नाटक देख के। इस बेहद अलौकिक प्रस्तुति के साथ महाकुंभ में प्रौद्योगिकी के साथ परंपरा का संगम देखने को मिला। ये तो कामधेनु है, दक्ष प्रजापति की कन्या, कश्यप ऋषि की पत्नी। इस नाते तो ये माता हुई दैत्यों और दानवों की। अरे खींचो नेति, खींचो पीछा करो। भारत के हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपना हस्तशिल्प है। आज भारत देश के नायाब उत्पाद पूरे विश्व में जा रहे हैं।
सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन के चलते आज हमारे कलाकारों को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल रहा है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं बेहद शानदार प्रदर्शनी, जहां पर पूर्वोत्तर भारत के बेहद नायाब हस्तशिल्प को यहां प्रदर्शित किया गया है। लोग इसे खासा पसंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं महाकुंभ में खास तौर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो तमाम जीआई प्रोडक्ट्स हैं, करीब 75 क्षेत्रों के नायाब उत्पाद प्रदर्शित किए गए। महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि उद्यमियों को व्यापार के लिए एक बड़ा मंच भी प्रदान कर रहा है। आस्था के इस महाकुंभ में हर रोज लाखों लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वही लोग, वही आस्था के श्रद्धालु यहाँ मौजूद हस्तशिल्पियों और कारीगरों को दे रहे हैं एक सुनहरा अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी में, जो करीब 6000 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नायाब उत्पाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो उत्पाद है जो न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान बना। और ये हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ओडीओपी में भी है। 2 आइटम है आजमगढ़ से, एक ब्लैक पॉटरी, एक रेशमी साड़ी। बाकी ये माल हम लोग का बाहर भी जाता है। ये योगी जी ने जो योजना लॉन्च की है ओडीओपी, इससे बुनकरों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। बहुत अच्छी योजना है। हम लोग को पहले कोई प्लेटफार्म नहीं था बेचने के लिए, तो ये प्लेटफार्म एक मिल रहा है। मैं यूपी मऊ से आया हूँ। हमारे यहाँ सारा हैंडलूम की साड़ी है, सूट भी बनाते हैं, मगर यहाँ पे बस हम साड़ी ही लेकर आए। बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया है। और योगी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद बोलूँगा, उनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म में हम लोग को आने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। अपने हाथ से बना हुआ ये खादी का कपड़ा, डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट, लोई, शॉल, दरी और टॉवल वगैरह और दरी वगैरह सब हाथ से बनाते हैं। और हमारा पूर्वों से यही धंधा है। हम ओडीओपी से आए हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने निकाला है कि ओडीओपी से काम होना चाहिए, तो उसके लिए हमने अपने हाथ से स्वयं तैयार करके यहाँ बेचने के लिए आए हैं। अपनी मम्मी के लिए मैंने शॉल लिया है और बेडशीट्स ली है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी किफ़ायती दाम पे दे रहे हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट तो बहुत मुश्किल से बाहर मिलता है। हम लोग तो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, यहाँ पर आने पे थोड़ा सा फील होता है कि थोड़ा अपना नेटिव प्लेस का कपड़े को ख़रीदने का एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा। नदी और नहरों के किनारे जो घास मिलती है, उससे इसको बनाया गया। यकीन करना मुश्किल है ना, पर सच है। आप देख सकते हैं इस पूरे स्टॉल में इस घास से बने ये विभिन्न बेहद शानदार उत्पाद आपको मिल जाएंगे और सुल्तानपुर के मूंज प्रोडक्ट्स ये कहलाते हैं। इसको हैंडमेड बनाया जाता है। हमारे ये हैं जो औजार तो बनाते हैं, सेठा निकलता है उसमें से, सरपत में से, और ये मूंज निकलता है, उसको कूट के उसको तब बनाया जाता है। ये बहुत मेहनत का काम है। पूरा मौका मिला है, सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है हमको। पूरा CFC बना के दी है सरकार, उसमें 525 महिलाएं जुड़ी हैं हमसे, वो उसमें काम करती हैं। किस तरह से आपका ये उत्पाद जो है वो देश ही नहीं बाहर भी जा रहा है?
इस तरह अपना ऑनलाइन चल रहा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कई वेबसाइटों पे अपना डाला हुआ है, उस पर ऑनलाइन वहीं से चला जाता है पूरी द्वारा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। करीब 550 महिलाओं का एक समूह है जो इस तरह के बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार उत्पाद बना के यहाँ पर तैयार कर रही हैं। और ना सिर्फ भारत में या ना सिर्फ प्रयागराज में, बल्कि आज ऑनलाइन बाज़ारों के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म इन्हें मिला है, जिसके चलते ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं आज दुनिया महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, उनको ट्रेनिंग करवा चुका हूँ। ये काले चावल की खीर बहुत अच्छी बनती है, ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है। आयरन, जिंक, फाइबर और प्रचुर मात्रा में इसमें एंथोसायनिन है और पोषक तत्वों से भरा पूरा चावल है। तो यहाँ पर कैसा आपको रिस्पॉन्स? यहाँ पे बिक्री ठीक है। प्रयागराज कुंभ में जो ODOP के तहत यहाँ मेला
जीआई टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। हाथ से निर्मित ये उत्पाद हैं। ये वो उत्पाद हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बनाए जाते हैं और आज इनकी विश्व में पहचान हो रही है। यकीनन महाकुंभ उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हस्तशिल्पकारों के लिए एक शानदार अवसर बनकर उभर रहा है। 144 वर्षों के बाद ये संयोग बना है। इस पूर्ण महाकुंभ में कई दिव्य योग देखने को मिल रहे हैं। ये है एकता का महाकुंभ, जहां भारत ही नहीं पूरे विश्व से लोग एकजुट हो रहे हैं। भारत की कला संस्कृति उसे पूरे विश्व से जोड़ती है और यहाँ इस प्रयागराज की धरती से ये कला कुंभ का उद्घोष आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। कला कुंभ का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और मिलता है मोंगिया के जोश से।